नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे पंचायत भर्ती 2026 के बारे में। ग्राम पंचायतों में यहाँ पे वैकेंसीज निकल चुकी है। 31,775 पदों पे ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। सिलेक्टिव जो भी पंचायत समितियां हैं, जो भी ग्राम पंचायतें हैं, वहां पे ये वैकेंसीज फुलफिल की जाएगी। तो अगर आपके नियर बाई ये वैकेंसी है, जरूर अप्लाई करना। आपके अपने ही घर में आपकी सरकारी नौकरी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं। टोटल यहाँ पे 31,775 पदों पे ये वैकेंसीज अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं ये वैकेंसीज जो अवेलेबल रहने वाली है सभी ग्राम पंचायतों में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में भी इसके पद सर्जित किए गए हैं। तो यहाँ पे सम्मिलित रूप से रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल की जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पे 31,775 से ज्यादा पदों पे ये रहने वाली है। तो वैकेंसीज के लिए जरूर आवेदन करना। 10-12 ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार सभी यहाँ पे इसमें एलिजिबल रहने वाली है। बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, जो रूरल एरिया है वहां पे कौन कौन सी वैकेंसीज फुलफिल की जाएगी। यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट इसमें दी गई है। और यहाँ पे सम्मिलित रूप से कितनी वैकेंसीज वैकेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा रूरल एरिया में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हो पंचायत सचिव या सेक्रेटरी, जिसको आप कह सकते हो, पंचायत सचिव की वैकेंसी है। ग्रेड 5th वाली वैकेंसी है। 12th क्लास यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि एक मुख्यालय पे रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एएनएम वाली ग्रेड 3rd वाली पोस्ट है। और ये जिला परिषद में नियुक्ति की जाएगी रेवेन्यू ऑफिसर की। सबसे पहले क्लियर कर दूं, एनिमल हस्बेंड्री असिस्टेंट की पोस्ट इसमें शामिल है, विलेज फिशरीज असिस्टेंट की, विलेज हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट की। तो एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ साथ के साथ, ये रूरल में आप जितनी भी वैकेंसीज देख रहे हो, जरूरी नहीं है एक ही ग्राम पंचायत में ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल हो। कुछ एक वैकेंसीज कुछ एक ग्राम पंचायत में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वो आप लिस्ट चेक कर लेना। विलेज सेरिकल्चर असिस्टेंट, जहां पे सेरिकल्चर का डिपार्टमेंट होगा वहां पे ही ये पोस्ट सर्जित की जाएगी। इसके अलावा महिला पुलिस एंड वुमेन चाइल्ड वेलफेयर असिस्टेंट, ये भी आप देख सकते हो। पंचायत सेक्रेटरी सचिव 4th ग्रेड वाली डिजिटल असिस्टेंट जिसको कहा जाता है, इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करना। 10th पास यहाँ पे इसमें रखा गया है। अगर आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है 10th के बाद में तो ध्यान रखें दोस्तों, ये सारी वैकेंसीज अच्छी खासी रहने वाली है। अच्छा खासा आपका यहाँ पे इसमें करियर स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से आप स्टार्ट करने वाले हो। बहुत कम मेरिट लिस्ट यहाँ पे इसमें जाती है। पहली बार ये वैकेंसी 5 साल के बाद में निकाली गई है। अर्बन एरियाज की लिस्ट में आपको बता देता हूँ। अर्बन एरिया में अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हो तो आपको यहाँ पे वैकेंसीज कौन कौन सी है, वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ में एम्यूनिटी सेक्रेटरी भी इसमें शामिल रहने वाला है। ग्रेजुएशन इसमें यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो रखी गई है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सबसे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है अर्बन और रूरल वाली, तो इसमें आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप खाली एक चीज सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आपको रूरल में चाहिए या फिर आपको अर्बन में चाहिए। तो ये पहले ही आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप दोनों ही सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अर्बन और रूरल में जितने भी वैकेंसीज हैं उन सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आप हो, आप सभी वैकेंसीज के लिए अवेलेबल हो जो भी दी गई है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जो क्वालिफिकेशन के अलावा यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग डेट है उससे पहले क्लियर कर दूं, इसमें रूरल एरियाज में आपको 21,700 पद दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से रूरल एरिया वालों यानी ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाला है। क्योंकि स्पेशली ये वैकेंसी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर जो एक विभाग है वहां पे ही फुलफिल की जाएगी। 21,700 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिक्वायर्ड है ये पद। और वहीं सर्जित किए गए हैं नगरीय क्षेत्रों के लिए 10,075 पद। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 18 से 42 साल के बीच में अगर आपकी आयु सीमा आती है। तो और चीज यहाँ पे साथ के साथ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ 2 साल का आपका प्रोबेशन रहेगा। उसके बाद में आपकी जो नौकरी है परमानेंट कर दी जाएगी। और वहीं पे आपके वेतन भत्ते जो भी अलाउंसेंस हो गए फर्दर वो आपके ऐड हो गए, आपके सैलरी में मर्ज होके आपको मिलने लग जाएंगे। यानी कि 2 साल के प्रोबेशन के बीच में आपकी सैलरी बेसिक सैलरी ही रहेगी। तो ध्यान रखें, यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो सभी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस आप
आपको डालनी रहेगी, अर्बन और रूरल में से एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सिलेबस रहेगा जनरल पोस्ट के लिए वो यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए पंचायत सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपका सिलेबस मैं आपको बता दूं, और ये डिफरेंट पोस्ट के लिए वेरी करेगा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। ध्यान रखें सिलेबस यही रहना है चाहे कोई भी वैकेंसीज हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले पार्ट ए में आपको क्लियर साफ साफ बताया गया है जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी, यानी कि एक तरीके से आपका जो जीके करंट अफेयर रहने वाला है और मेंटल एबिलिटी जो मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 75 अंकों के 75 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 75 मिनट रहने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा दोनों ही पेपर को मिला के, पार्ट ए और बी को। बी में आप देख सकते हो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, तो ये सामान्य जीके आपकी हो गई। और ये भी क्वेश्चंस आप इसमें मेंशन किया गया है। वो पेपर का पैटर्न मैं आपको बता दूंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और पिछला वाला जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो भी मैं आपसे यहाँ पे एक तरीके से डिस्कस कर लूंगा, जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ध्यान रखना ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड एंड ईच रॉन्ग क्वेश्चंस जो भी आंसर है वो आपका 0.25 नेगेटिव मार्क वेरी करता है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये मान के चलना 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्दर डिटेल्स के बारे में तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वैकेंसी के लिए पल पल की न्यूज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक और अहम चीज यहाँ पे इस वैकेंसी की रह जाती है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं 100 नंबर पिछली बार 98 या 97 के आसपास कट ऑफ गई थी 150 में से जनरल कैटेगरी की पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। वहां पे पोस्ट खाली या मान के चलना 3-4 हजार के करीब थी। तो यहाँ पे और मैं अगर बात करूं ओबीसी वालों की तो 80 नंबर के आसपास गई थी। तो कहीं ना कहीं जो 50% 60% के आसपास सिलेक्शन वाली बात है, कंफर्म है, श्योर है इस बार हो सकता है 60% के आसपास चली जाए, लेकिन ये फिक्स है यहाँ पे इस बार कंपटीशन इतना नहीं रहने वाला है। कंपेयर करूं अगर पिछली बार की तुलना में जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आए थे तो वो 5-6 लाख के करीब आए थे, इस बार हो सकता है 10-12 लाख के करीब चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो ज्यादा है इस बार। तो यहाँ पे पंचायत के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन करना है तो 5/5/2026 से लेके 4/6/2026 तक, यानी कि मई माह में यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे पंचायत भर्ती 2026 के। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक है इस वैकेंसी के लिए तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करना दोस्तों, इस बार सुनहरा मौका है, बिल्कुल मिस मत करना। इसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वायर्ड जो कहने का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके वो इसमें शामिल रहेंगे, और ये सारे की सारी लिस्ट इसमें दी गई है। अगर आपके पास में नहीं बने हुए तो बनवा लेना, 6 महीने पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं चलते हैं। ध्यान रखें जब भी इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। धन्यवाद, लाइक जरूर करना।